राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उचित इलाके में तैनात करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों के बाद उठाना पड़ा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, अक्सर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। उनके इस कदम के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ा फैसला कर लिया, जो पूरे यूरोप को हिला देने वाला है। उन्होंने कहा कि रूस अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ओर्चेनिक का निर्माण शुरू कर चुका है और साल के अंत में इसे बेलारूस में तैनात कर दिया जाएगा। बेलारूस की सीमा यूक्रेन के उत्तरी हिस्से से लगती है और कई बार इस बात का खतरा जताया जा चुका है कि रूसी सेना इस इलाके में भी हमला कर सकती है और पुतिन की घोषणा कोई सामान्य सैन्य योजना नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों और नेटो को भेजा गया एक गंभीर और सीधा संदेश है। यह बात पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास पलाम द्वीप पर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक में कही है। पुतिन ने बताया कि बेलारूस में पहले से ही तैनाती के लिए स्थान तय कर दिया गया है और तैयारियां भी इसके लिए अब तेज कर दी गई है। रूस ने इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल नवंबर में यूक्रेन के निप्रो शहर पर एक पुराने मिसाइल कारखाने पर दाग कर किया था और उस वक्त इस एक्सपेरिमेंटल हथियार को एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह इस्तेमाल किया गया था और अब इसे सर्विस में एंटर कर दिया गया है और इसकी स्पीड इतनी जबरदस्त है कि यह मैक 10 पर वार कर सकता है, यानी कि आवाज की स्पीड से 10 गुना तेज। और पुतिन के मुताबिक यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलता है। इसकी सबसे खतरनाक बात है, यह पारंपरिक हमलों में भी इतना ताकतवर है कि इसका स्तर परमाणु हमले जैसा हो सकता है। रूस की नई ओरेशनिक मिसाइल और इसकी तुलना अगर भारत के ब्रह्मोस से करें तो दोनों ही आधुनिक युद्ध तकनीक का एक बेहद बड़ा उदाहरण भी है। हालांकि इसका मकसद, क्षमता बिल्कुल अलग अलग। ओरेशनिक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रफ्तार मैक 10 तक होती है और ये कई वॉरहेड के साथ में पूरे यूरोप को अपना निशाना बना सकती है। वहीं ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि लगभग मैक 3 की स्पीड से 800 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकती है। जहां ओरेशनिक का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने और बड़े इलाके को कवर करने के लिए किया जाता है, तो वहीं ब्रह्मोस को दुश्मन के जहाजों या फिर अहम ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों मिसाइलें अपने अपने मोर्चों पर बेहद घातक हैं, लेकिन उनकी तुलना करना वैसा ही है जैसे बंदूक और तोप को एक तराजू पर तौलना। उधर रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला किया है और इसमें अब तक कम से कम 31 लोगों की मौत हुई है, 179 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। और इससे पहले रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा था, लेकिन अब राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव की सैन्य प्रशासन के प्रमुख टिमूर ने भी बताया कि 1 अगस्त की सुबह 3 और शव मलबे से निकाले गए और यह हमला राजधानी पर पूरी तरह से युद्ध शुरू करने के बाद सबसे घातक हमलों में से एक बताया गया। हमले के कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मलबे के बीच फूल अर्पित किए। उन्होंने अपना संबोधन दिया, कहा, रूस जो कर रहा है उसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। हम अपने लोगों की हत्या को कभी माफ नहीं करेंगे। और इसके बाद खबर यह आई कि यूक्रेन ने भी जबरदस्त हमला रूस पर कर दिया है। पिछले कुछ हमलों में यह सबसे घातक हमला माना जा रहा है और माना जा रहा है कि रूस के तेल ठिकानों के नजदीक निशाना साधकर यूक्रेन ने हमला किया है। यह जताने की कोशिश कि पलटवार की ताकत यूक्रेन में अब भी मौजूद है।